उसके लिए बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाने का काम कौन करता है? समझाने का काम टीचर करता है। टीचर क्या करता है? विस्तार से बताता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में सूरदास के, कबीरदास के, रहीमदास के और जो भी दोहे हैं, कवित्त हैं, वो बच्चों को रटाए जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं। लोग उनका गहरा अर्थ समझते हैं क्या? विस्तार में नहीं। जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, BA MA की, तो फिर गहराई में जाते हैं। तो उनके टीचर्स भी उतने होशियार होते होंगे, विस्तार में ले जाने वाले। तो बाप कहते हैं मैं ही माता बनता हूं क्या? मैं भले निराकार हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो पुरुष ही होती है। पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाली, आराम से रहने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में भी रहे, भले पतित तन में रहे तो भी आराम से रहे या बेआरामी में रहे, आराम से रहते। कोई देह का संग का रंग उस एक को नहीं लगता। बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के रूप में, चाहे वो अव्वल नंबर की आत्मा ही क्यों न हो, क्या प्रजापिता भी क्यों न हो, वो सब भोगी हैं कि शुरुआत से ही योगी हैं? भोगी। बाकी बाद में जब बाप आते हैं तो नंबरवार योगी बनते हैं। तो उनमें जो अव्वल नंबर योगी है उसकी बात है, उसको कहते हैं योगीश्वर। किसका ईश्वर? योगियों का ईश्वर। लेकिन वो योगीश्वर कब बनता है? हाँ, वो ज्ञानेश्वर जब उसमें प्रवेश करे, ज्ञानियों का ईश्वर। वो कौन है? हाँ, ज्ञानियों के ईश्वर को कहा गया है गीता में क्षेत्रज्ञ। क्या? क्षेत्र कहते हैं शरीर को। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। क्या? कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र। क्या? इसलिए धर्म क्षेत्र है, इसलिए धर्म के आधार पर चलने से ये बहुत सुखी है। कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म, अव्वल नंबर का धर्म। अव्वल नंबर माने उसको बाबा ने नाम दिया अलफ। अलफ माने खड़ा डंडा, बे माने पड़ा डंडा। तो अलफ वो ज्यादा पावरफुल हुआ कि पड़ा वो ज्यादा पावरफुल हुआ? जो खड़ा है पुरुषार्थ में आदि से लेकर के अंत तक, जब से ज्ञान मिले आत्मा का, तब से लेकर जब तक ये सृष्टि रूपी रंगमंच रहे, इस सृष्टि का विनाश हो तब तक खड़ा ही रहे या पड़ा रहे, आराम से चैन की नींद सो जाएगा, है खड़ा रहे। तो ऐसी आत्मा जो है उसका स्थायी जीवन कहेंगे ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो उसका बनाना चाहिए। तो बाबा नाम देते हैं, है उसका क्या नाम देते हैं? वो मेरा बच्चा है। उस बच्चे का नाम क्या दिया? दुनिया वालों ने दिया कृष्ण बच्चा। वो कहते हैं संसार रूपी सागर में वो सागर हिलोरें ले रहा था, तो उसमें पीपल के पत्ते पर आया। वास्तव में पीपल का पत्ता कोई स्थूल बात नहीं है। पीपल का पत्ता माने ऐसी आत्मा का उसने आधार लिया प्रत्यक्ष होने से पहले, जो आत्मा पीपल के पत्ते की तरह हल्की फुल्की बुद्धि वाली थी, है? हाँ, जो हल्की फुल्की बुद्धि वाली है उसका आधार लिया।
तो उन्होंने दिखाई दिया है पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। स्थूल बुद्धि है ना कि सूक्ष्म बुद्धि है? स्थूल बुद्धि है, तो उन्होंने पीपल पत्ता समझ लिया और वो सागर समझ लिया स्थूल। वास्तव में है ज्ञान सागर की बात, और वो ज्ञान सागर में पीपल का पत्ता है, उस आत्मा की यादगार है जो बाप का बच्चा तो बनता है, क्या रुद्रमाला का मणका बनता है, बच्चा है, बच्ची नहीं है। भले चोला स्त्री हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें आत्मा को देखता है वो, या चोले को देखता है? आत्मा को देखता है। तो वो उस रुद्रमाला का आखिरी मणका है। तो आखिरी मणका जो जब पूछे तो बता, जब जगदम्बा है ना आखिरी मणका, और फर्स्ट नंबर है जगत पिता, तो जगत पिता और जगदम्बा ये दोनों हो गए अव्वल नंबर आत्मा, जो नजदीक रहते हैं। किसके? शिव के। जो रुद्रमाला बनाते हैं ना, तो उसमें वो रुद्राक्ष के मण के नीचे होते हैं सब, हाँ? और ऊपर के दो मणकों के ऊपर होता है फूल, सदा हल्का फुल्का रहने वाला। चाहे कैसी भी कीचड़ की दुनिया में आए, कैसी भी अशांति कलह क्लेश की दुनिया में आए, तो भी शांत रहता है या अशांत रहता है? शांत हल्का फुल्का। तो लेकिन संसार में उसका गायन नहीं है, उसकी महिमा नहीं करेंगे। अवतार के रूप में, भगवान के रूप में किसकी महिमा करेंगे? जिसमें प्रवेश करता है उसकी महिमा करेंगे। और जिसमें प्रवेश करता है वास्तव में उसको भी दुनिया नहीं जानती, शास्त्रकार भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारण है कि दुनिया में जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो इस सृष्टि पर जब सृष्टि शुरू होती है तो सृष्टि का जो पहला प्रिंस होता है, पहले पीढ़ी का, उसकी वो बुद्धि में आता है कि वो प्रिंस 16 कला संपूर्ण था। ये बुद्धि में नहीं आता इसकी 16 कला संपूर्ण से भी कोई और ऊंचा हो सकता है। उसको भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि वो है सूर्य है। कलाओं में कौन बंधता है? चंद्रमा बनता है, सितारे बनते हैं, या सूर्य बंधता है? चंद्रमा बनता है। हाँ, चंद्रमा बनता है। और सितारे वो भी बनते हैं। सभी सितारे कलाओं के बंधन में, कोई कम कलाओं वाला, कोई ज्यादा कला, संपूर्ण कला वाला। वो चाहे राम की आत्मा क्यों न हो, क्या जिसमें प्रवेश करते हैं शिव बाप, निराकार आत्माओं का बाप, वो भी 16 कला संपूर्ण में आता है और कलाहीन बनता है या नहीं बनता है। इसलिए कृष्ण के लिए भी कहते हैं कृष्णचंद्र, और राम के लिए भी कहते हैं रामचंद्र। तो लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वास्तव में सूर्यवंशी कौन सा है। क्या? कृष्णचंद्र और रामचंद्र। राम को सूर्यवंशी मान लेते हैं। अरे क्या त्रेता से सृष्टि शुरू हुई? ये सृष्टि शुरू होती है तो सबसे ऊंचे से ऊंचा स्टेज में पार्ट बजाने वाला तो सूर्य है ना। तो वो सूर्य को भूल गए और देहधारी में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ये सारा संसार देह को देखता है आंखों से, तो देह को ही बड़ा समझ लेता है। तो जो संगम युगी कृष्ण है, उस कृष्ण की यादगार सारी शास्त्रों में लिख दी है।
लेकिन वो समझते हैं कि सतयुग का कृष्ण है। समझते ही नहीं, समझते। तो सतयुग तो 16 कला संपूर्ण होता है, कलातीत तो नहीं होता। हाँ, कलातीत उस समय कहेंगे जिस समय कृष्ण का जन्म होने से पहले, क्या कृष्ण का जन्म हुआ और 16 कला संपूर्ण पहले प्रिंस का जन्म हो गया, सतयुग की शुरुआत एक्यूरेट। स्थूल जन्म की ही बात है। उससे पहले जो मनुष्य सृष्टि का महाविनाश हुआ था, पुराने कल्प का अंत हुआ था, उस कल्प के अंत में, वो महाविनाश में सब कोई उस बड़े एक्सीडेंट में सब आत्माएं सब कुछ अपने को भूल जाती। पुरानी देह के सूक्ष्म देह चाहे भले हो जन्म जन्मांतर की, सब कुछ भूल जाते, प्योर आत्मा बन जाती।